हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम रोम्बर्ग इंटीग्रेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कोई नया मेथड नहीं है। इसमें हम सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, सिम्पसन्स थ्री एट रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल जो मेथड है ना, उन्हीं का यूज करेंगे। बस कुछ ऐसी चीज करेंगे जिससे आंसर और ज्यादा प्रिसाइज आ जाए। तो देखो, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमें ये पता है कि मान लो कि हमारे पास हमने अपने मेथड से कैलकुलेट की है कुछ वैल्यू, जैसे कि आई। तो हमारे ट्रेपेजॉइडल से हो सकती है, सिम्पसन्स वन थर्ड किसी से भी हो सकती है। और एक्चुअल वैल्यू इंटीग्रेशन की क्या है? आई नॉट। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? कुछ एरर टर्म होगी ई। तो ये जो एरर टर्म होती है, ये अप्रोक्सीमेटली सी एच रेस टू दावर 2n आती है। ठीक है। अब ये कैसे आती है, इसकी डेरिवेशन मैं यहाँ पे नहीं करा रहा, वैसे भी अप्रोक्सीमेशन है, इसमें और टर्म्स आती हैं बट हायर ऑर्डर की टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, तो उससे ही आता है। ठीक है। जहां पे एन अगर कोई पूछे तो क्या है? तुम्हारा ऑर्डर है मेथड का। ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर का मेथड था। ठीक है। सिम्पसन्स वन थर्ड सेकंड ऑर्डर का था, और सिम्पसन्स थ्री एट थर्ड ऑर्डर का मेथड था। तो वो एन की वैल्यूज हैं इसके लिए। तो देखो, एन इज इक्वल टू वन लेते हैं सबसे पहले। तो मुझे इससे क्या पता लगता है कि मैं ट्रेपेजॉइडल रूल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर के मेथड की। तो यहाँ पे मुझे ये पता है कि मेरा जो आई है, उसमें से अगर मैं आई नॉट को सब्ट्रैक्ट करूं तो वो कितना आ रहा है? सी एच स्क्वायर। यही आएगा, एन की वैल्यू वन डालो ऊपर। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आई एच के लिए इतना आ रहा है। लेकिन मान लो अगर मैं कोई और डिफरेंस लेता, जैसे कि मान लो कि एच बाई टू लेता, तो उसके लिए क्या आता? आई एच बाई टू माइनस आई नॉट इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर बाय फोर। ऐसे बोल सकता हूं मैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे जो फाइनाइट डिफरेंस है मेरा एच, उसको आधा कर दूं, तो बेसिकली मैं अपने डेटा पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस आधा कर रहा हूं। यानी कि मेरे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। ठीक है। तो इससे आंसर और ज्यादा एक्यूरेट तो ऑलरेडी आ रहा है। आई एच बाई टू का जो आंसर होगा वो ऑलरेडी ज्यादा एक्यूरेट होगा आई एच से। ठीक है। लेकिन अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे ना सी को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों को आपस में कर दो डिवाइड। तो जैसे ही मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आई एच माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाय आई एच बाई टू माइनस आई नॉट इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो, सी एच स्क्वायर डिवाइड बाय सी एच स्क्वायर बाय फोर करूंगा तो वन अपॉन वन बाय फोर, दैट इज फोर आएगा। ओके। तो ये तो सिंपल है। अब मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आई एच माइनस आई नॉट इज इक्वल टू फोर टाइम्स आई एच बाई टू माइनस फोर आई नॉट। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, इसको उधर ले जाता हूं फोर आई नॉट को, तो मुझे मिलेगा थ्री आई नॉट इज इक्वल टू फोर आई एच बाई टू माइनस आई एच। ऐसे बोल सकता हूं। अब इससे मैं आई नॉट निकालूं जो कि एक्चुअल वैल्यू थी मेरे इंटीग्रल की, तो वो कितनी आ रही है? फोर आई एच बाई टू माइनस आई एच डिवाइडेड बाय थ्री। तो देखो, ये आ गई मेरी एक्चुअल इंटीग्रल की वैल्यू रोम्बर्ग इंटीग्रेशन की मदद से। एक्चुअल मतलब ऐसे तो ये भी एक्चुअल नहीं है, क्योंकि हमने एरर की कुछ टर्म्स को अप्रोक्सीमेट करके हटा दिया था। बट हाँ, ये फिर भी काफी एक्यूरेट होगा आंसर। चलो, ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए तो अब पता लग गया, या फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब सेकंड ऑर्डर के लिए देखते हैं क्या होता। तो n इज इक्वल टू अगर मैं टू ले लूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सिम्पसन्स वन थर्ड रूल टाइप का कुछ लगाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, सेकंड ऑर्डर का मेथड का क्या मतलब है यहाँ पे? क्योंकि सिम्पसन्स वन थर्ड में हम सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल लेते थे ना, पैराबोला कंसिडर करते थे। तो इस वजह से मैंने बोला n इज इक्वल टू टू होगा उसके केस में। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? आई एच माइनस आई नॉट इज इक्वल टू, अब देखो मैं क्या डालूंगा यहाँ पे? सी एच की पावर फोर, क्योंकि पावर टू एन होती है और एन की वैल्यू टू है। नेक्स्ट में आई एच बाई टू करूंगा तो वो कितना आएगा? देखो, कुछ ऐसा आ जाएगा, सी एच की पावर फोर बाय सिक्सटीन आएगा। एच बाई टू डाल दो इसमें। तो जैसे ही तुम इन दोनों को अब इस बार डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? आई एच माइनस आई नॉट अपॉन आई एच बाई टू माइनस आई नॉट इज इक्वल टू सिक्सटीन। जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगा मुझे क्या मिलेगा? आई नॉट इज इक्वल टू सिक्सटीन आई एच बाई टू माइनस आई एच डिवाइडेड बाय फिफ्टीन, ये मिलेगा मुझे। तो तुम देख रहे हो, कुछ पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, कि पहले ऊपर आता है हमारे पास यहाँ पे टू की पावर समथिंग, देन यहाँ पे आ जाता है वही चीज माइनस वन, है ना? जैसे 16 था ऊपर, तो यहाँ 16 माइनस वन, इससे पहले यहाँ 4 था तो 4 माइनस वन, ऐसे कुछ आ रहा है। एक्चुअली तो ये 4 की पावर्स आ रही है, तुम नोटिस करो तो 4 की पावर वन माइनस, अब नीचे एक बार उसमें से वन सब्ट्रैक्ट करके, देन यहाँ पे 4 की पावर टू, फिर यहाँ माइनस वन। तो अब नेक्स्ट में करूंगा तो क्या आएगा? यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। n इज इक्वल टू अगर मैं थ्री लेता, तो सिम्पसन्स थ्री एट रूल की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहा हूं। तो मेरे को यहाँ पे क्या इक्वेशन मिलती?
आई एच माइनस आई नॉट इज इक्वल टू सी एच रेस टू द पावर 6 और आई एच बाई टू माइनस आई नॉट इज इक्वल टू सी एच रेस टू द पावर 6। और जैसे ही मैं इन्हें डिवाइड और सॉल्व करूंगा इक्वेशंस को तो मुझे मिल जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू 64 आई एच बाई टू माइनस आई एच डिवाइडेड बाय 63। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए, या फिर सिम्पसन थ्री एट रूल में लगा सकते हो इसे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले मान लो तुम ट्रेपेजॉइडल रूल लगा रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है ट्रेपेजॉइडल रूल से कुछ h वैल्यू लेकर, जैसे कि फाइनाइट डिफरेंस को h लिया तुमने। देन नेक्स्ट टाइम क्या करना है, डिफरेंस आधा कर देना है, यानी कि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स डबल हो जाएंगे, तो उस केस में तुम्हें निकालना है। फिर ये फॉर्मूला लगा दो सिंपली, 4 टाइम्स आधी वाली वैल्यू माइनस जब h ली थी तुमने डिवाइड बाय 3, सिंपल हो गया। सेम चीज तुम मेथड यहाँ फॉलो कर सकते हो बाकी दोनों के लिए। तो चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे होगा ये। तो हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लेट से इंटीग्रल हमें करना है 0 से पाए साइन एक्स डीएक्स का। ठीक है, और वो भी हमें करना है ट्रेपेजॉइडल रूल से। ठीक है, तो अब ये तो हमारी मर्जी है कि हम कितना इंटरवल लेते हैं, कितने पॉइंट्स लेते हैं, बट ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा ना सिंपल रखूंगा इसे। तो एक काम करते हैं, हम ना 3 इंटरवल ले लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 3 ले लिया मैंने यहाँ पे। तो मेरा जो h है, डिफरेंस है, वो कितना होता है, b माइनस ए अपॉन नंबर ऑफ इंटरवल्स n। तो ये कितना आएगा, पाई माइनस 0 अपॉन 3। तो ये आ गया पाई बाय 3। तो बेसिकली मुझे पाई बाय 3 के डिफरेंसेस पे पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, तो मैं ऐसी कुछ टेबल बना देता हूं, जैसे कि लेट से x और y है मेरे पॉइंट्स। तो x पहले मैं लूंगा 0 पे, देन पाई बाय 3 पे, देन 2 पाई बाय 3 पे, और फाइनली पाई पे। तो इन सब पे वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, देखो साइन एक्स ही तो है मेरा y, तो यहाँ पे क्या आएगी, 0 पे 0, पाई पे 0, और पाई बाय 3 पे आएगा √3/2, और 2 पाई बाय 3 पे भी √3/2, है ना। तो सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, मान लो कि मैं इसे ले लेता हूँ I1, पहला इंटीग्रल निकाल रहा हूँ ट्रेपेजॉइडल से। तो ये कितना आ जाएगा, देखो h बाई टू, तो h बाई टू कितना है, पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे क्या आएगा अंदर, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज ऐड, तो 0 और 0 तो एज इट इज ऐड हो गए। देन बाकी y1 और y2 को हमें क्या करना है, 2 टाइम्स करके ऐड। तो यहाँ पे √3/2 2 टाइम्स करके ऐड हो जाएगा। तो मेरा देखो ये सिंपली क्या आ रहा है, ये 0 0 वाली टर्म तो हटा ही दूंगा, ये 2 और 2 फिर इससे कट जाएंगे, और सिंपली मुझे क्या मिल रहा है, पाई बाय 3 टाइम्स √3, तो पाई बाय √3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है 1.813। अब चलो नेक्स्ट तरीके से करते हैं। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंटरवल्स को डबल कर देंगे। तो n इज इक्वल टू, अब मैं 6 लूंगा, या फिर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 5/6 हो जाएगी। तो चलो अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो मैं अपनी फिर से टेबल बनाता हूँ, यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा। x में क्या क्या आएगा, 0, देन π/6, देन π/3, फिर π/2, 2π/3, देन 5π/6, और फाइनली पाई। इस पे वैल्यूज क्या क्या होंगी, 0 पे 0, पाई पे 0, देन यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे भी √3/2, और यहाँ पे 1। तो इससे मेरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, उसे I2 नाम दे देता हूँ। h/2 आएगा, तो π/6 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। देन यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को ऐड, तो वो तो 0 + 0 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे, बट ठीक है, वो ऐड ऑन कुछ हो ही नहीं रहा। देन यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स बाकी सारे पॉइंट्स, तो 1/2 प्लस 1/2 आएगा, एक तरीके से मैं 2 बार लिख देता हूँ, √3/2 भी 2 बार आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा एक बार। चलो इस सबको ऐड करके देखते हैं क्या आएगा। तो वही सेम चीज, यहाँ से ये 2 तो 2 इससे कट जाएगा, और यहाँ पे बाकी बचे हुए पॉइंट्स कुछ डबल आ रहे हैं। तो देखो ये दोनों अगर मैं कंबाइन करूं तो 1 आ जाएगा, ये दोनों कंबाइन करूं तो √3 आ जाएगा, और ये दोनों कंबाइन करूं तो 2 आ जाएगा। तो √3 + 2 टाइम्स π/6 ऐसे कुछ आ रहा है। तो इसको लिख देता हूं मैं, π/6 टाइम्स ऑफ √3 + 2, ऐसे आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1.954। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, जब तुमने क्या लिया, h की वैल्यू को लिया π/6, यानी कि तुमने नंबर ऑफ इंटरवल्स डबल कर दिए थे, या फिर h को हाफ कर दिया था। अब हम अपना रॉम्बर्ग का मेथड लगाएंगे, तो उससे हमें पता है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, या फिर ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू ऑफ इंटीग्रल क्या हो जाएगी हमारी, 4 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I1 अपॉन 3। क्यों मैंने I2 माइनस I1 ऐसे लिखा, क्योंकि I2 जो है वो h/2 पे वैल्यू है, और I1 जो है वो h पे वैल्यू है। अब इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 टाइम्स ऑफ 1.954 माइनस 1.813 डिवाइडेड बाय 3, और जैसे ही इसे सॉल्व करने जाओगे तो आई नॉट की वैल्यू तुम्हारी आएगी 2.001। ठीक है, तो ये तुम्हारे आ गई एक्चुअल इंटीग्रल की वैल्यू रॉम्बर्ग्स मेथड से।
अब चलो एक काम करते हैं, हम अपना इंटीग्रल एक्चुअली भी कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता। तो साइन एक्स डीएक्स का जब मैं इंटीग्रल करूंगा तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स, और इस पे मैं लिमिट लगा दूंगा 0 से पाई। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बाहर और पाई पे -1 होगा और 0 पे 1 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो देखो ये आंसर और ये आंसर कितना क्लोज आ गया। लेकिन पहले आंसर थोड़े दूर थे। जब तुमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 लिया था, या फिर तुमने थोड़ा सा कम पॉइंट्स लिए थे, तो उस समय तुम्हारा आंसर थोड़ा दूर आ रहा था 2 से। देन तुमने थोड़े ज्यादा पॉइंट्स किए तो और ज्यादा पास आ गया। देन फाइनली जैसे तुमने रोम्बर्स मेथड लगाया, एरर को कैलकुलेट करके थोड़ा सा एडअप करके चीजें करने वाला मेथड, तो उससे तुम्हारा और एक्यूरेट आंसर आ गया। तो ठीक है, ये मेथड समझ आ गया होगा। ज्यादा वो स्टफ तो है ही नहीं, सिंपली कैलकुलेट करना है तुम्हें, एक बार h पे एक बार h/2 पे, और ये सिंपल फॉर्मूला लगा दो, तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए तुम्हें आंसर लाके दे देगा। बाकी सिम्पसन्स 1/3 और 3/8 के लिए मैंने बता ही दिया कि क्या फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। बहुत सिंपल है, डिराइव भी ऑन द स्पॉट कर सकते हो कभी जरूरत पड़े तो, और ये सिंपल से फॉर्मूले से। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां हम कुछ नया सीखेंगे या नया कोड करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।